हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटी से रिलेटेड। जो CDS 2 2023 में पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसके सोर्सेज देखेंगे हम कि कहाँ से आए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि साइंस, ज्योग्राफी और हमारा हिस्ट्री जो है, इन तीनों के भी हमने सोर्सेज वाले वीडियो हमने पब्लिश कर दिए हैं। आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि जो पॉलिटी के जो क्वेश्चन है मैक्सिमम वो हमारे लक्ष्मीकांत से पूछे गए हैं, एम लक्ष्मीकांत। तो अगर आपके पास ये वाली बुक है तो आप इसमें से पढ़ सकते हैं। एडिशन का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके पास कोई 6th एडिशन भी है तो उससे भी पढ़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको लेटेस्ट एडिशन से ही पढ़ना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पंचायत इन इंडिया एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज या आर करेक्ट। ठीक है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो ये कह रहा है, पहली स्टेटमेंट क्या है, देयर इज अ प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है, पंचायत आर नॉट ऑथोराइज्ड टू कलेक्ट टैक्सेस। ठीक है। तो अगर आप लक्ष्मीकांत में पंचायती राज वाला जो चैप्टर है उस पर आ जाओ तो उसमें देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे दे रखा है ये वाला पॉइंट, 5th पॉइंट अगर देखो तो इसमें लिखा है द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड हैव कंपल्सरी पावर ऑफ टैक्सेशन टू मोबिलाइज देयर ओन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है ये तो इन्होंने नॉट लिख रखा है, तो ये जो है गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो जो जहाँ पे सेकंड है वहाँ पे एलिमिनेट कर दो, सी गया बी गया। ठीक है। अब देखो ये पहली स्टेटमेंट अगर देखें, ये 13वां पॉइंट देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स शुड बी रिजर्व ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन, पंचायत राज में। ठीक है, तो जो पहली स्टेटमेंट है वो तो सही है। तो इसी के साथ जो वन ओनली है ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर ए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस द रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल फ्रॉम द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको ये जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स 4.10, इसमें आप लक्ष्मीकांत में खोल लेना इंडियन पॉलिटी में। उसमें देखो आप ये वाला जो खोलोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 103rd अमेंडमेंट। ये क्या कह रहा है, इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ठीक है, और रिजर्वेशन अप टू 10% ने मिलता था। ठीक है, तो इसने भी पूछा वही है कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से कौन से अमेंडमेंट में रिजर्वेशन मिलता था, तो 103rd अमेंडमेंट में मिलता था। यानी कि ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज नॉट सस्पेंडेड व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर। ठीक है, तो कौन सा नॉट सस्पेंड होता है। ठीक है, तो आप फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर खोल लेना, सेम लक्ष्मीकांत से ही। ठीक है, उसमें अगर आप देखो तो ये सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी वाला पैराग्राफ आएगा एक। ठीक है, तो उसमें देखोगे आप द सस्पेंशन ऑफ देयर इन्फॉर्मेंस ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। तो आर्टिकल 20 और 21 जो होते हैं, इसके अलावा जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो सारे के सारे सस्पेंड हो जाते हैं, बट आर्टिकल 20 और 21 नहीं होते। ठीक है, तो आर्टिकल जो 20 है वो होता है हमारा प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अगला क्वेश्चन कह रहा है एनी क्वेश्चन pertaining to the disqualification of a member of लोक सभा on the grounds of defection is decided by। तो लोकसभा के अंदर को अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन की चर्चा उठ रही है तो उसे कौन डिसाइड करेगा, तो उसे डिसाइड करता है दोस्तों हमारा लोकसभा का स्पीकर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी आप जो पार्लियामेंट वाला चैप्टर है लक्ष्मीकांत के अंदर, उसके अंदर ये वाली चीज़ गिवन है, उसमें आप लोकसभा का स्पीकर खोल लेना टॉपिक। उसमें ये देखो, अगर आप 8th पॉइंट देखो तो ये कह रहा है स्पीकर यानी कि ही डिसाइड्स द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ लोकसभा अराइजिंग ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ 10th शेड्यूल। ठीक है, तो जो स्पीकर है वो डिसाइड करता है। इसी के साथ हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एज पर द कैबिनेट रेजोल्यूशन ऑफ 1 जनवरी 2015 द नीति आयोग कंसिस्ट ऑफ। तो नीति आयोग का चैप्टर आप खोल लेना लक्ष्मीकांत के अंदर। ठीक है, लास्ट में दिया हुआ है, उसके अंदर 1-2 पेज का चैप्टर है वो, मुश्किल से वहाँ से क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं। और ठीक है, तो उसमें से आप देख सकते हो इसका कंपोजिशन। सबसे पहले आप देखोगे तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो लाइन देखोगे आप, गवर्निंग काउंसिल इट कंप्राइजेज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल यूनियन स्टेट एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ अदर टेरिटरीज। ठीक है, तो ये वाली जो पूरी की पूरी स्टेटमेंट है ये आपकी सेकंड में मिल जाएगी, कॉपी पेस्ट कर रखी है। ठीक है, उसके बाद जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है, 4 भी करेक्ट है, लेकिन जो 3 है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, ऐसा कुछ भी यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, जो 3 है वो तो होगा नहीं, तो वहाँ से आप एलिमिनेट कर दो, यहाँ से भी हटा दो, यहाँ से भी हटा दो। जो इसी के साथ जो हमारा बी है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है द एग्जीक्यूटिव इज गिवन एन एडवांस ग्रांट टू मीट टेम्पररी एंड रनिंग रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द बिगिनिंग ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर अंटिल द डिमांड्स आर वोटेड बाय लेजिस्लेचर, दिस इज नोन एज। तो ये देखो, जब हमारा बजट वगैरह पास होता है तो एक हम वोटिंग करते हैं, बट जो वोटिंग के बाद जो हमारा बजट एलोकेट होता है कि इतने पैसे मिलेंगे, उससे पहले भी हमारी प्रोसीडिंग में ना कुछ पैसे चाहिए होते हैं पार्लियामेंट्री चीज़ों को करने के लिए। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप लक्ष्मीकांत खोलोगे तो आप यहाँ से अगर पढ़ना स्टार्ट करो तो आप समझ जाओगे। जहाँ से मैंने अंडरलाइन कर रखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑथराइज द लोकसभा टू मेक एनी ग्रांट इन एडवांस
in respect to estimated expenditure for a part of financial year pending the completion of the voting of demands for grants and the enactment of the appropriation bill. This provision is known as vote on account. ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट के तहत इन्हें थोड़ा एडवांस ग्रांट मिल जाता है ताकि वो आगे की चीज़ें कर सकें। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे एडवांस ग्रांट की इन्होंने बात करी थी, एडवांस इन रिस्पेक्ट टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो दोस्तों इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है ये इसका जो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट सोर्स तो नहीं मिला लक्ष्मीकांत में, लेकिन लक्ष्मीकांत में ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट दे रखा है जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला चैप्टर है, सबसे पहला वाला ही, उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। तो इसके अंदर अगर पढ़ के, हालांकि ये जो एग्जैक्ट डेट है जुलाई 4 और ये जुलाई 18 ये तो इसके अंदर नहीं दे रखी है। ठीक है, बट आप ये थोड़ा बहुत एलिमिनेट करके एनालिटिकल माइंड लगा के आप सॉल्व कर सकते हो, वरना जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो होगा बी, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर की इसमें कहीं भी बात नहीं करी गई है। ठीक है, बाकी जो डोमिनेंस स्टेटस है इसकी भी बात करी गई है। ठीक है, और जो अपना वो पार्टीशन हो गया था उसकी भी बात करी गई है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी होगा। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, द लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द केस सुभाष शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991 रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर हमें लक्ष्मीकांत के अंदर देखने को नहीं मिला है। इवन मैंने इंटरनेट में भी ढूंढा, बट इंटरनेट में मेरे को कोई मिला नहीं ढंग से। कुछ आंसर्स की कह रही थी कि इसका जुडिशियल रिव्यू है, बट मैं अगेन इसका क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को रिसोर्स नहीं मिला है। ठीक है, तो अब देखो पॉलिटी में आपको पढ़ना क्या है। पॉलिटी में आपने देखा कि मैक्सिमम क्वेश्चन तो हमारे कहाँ से थे, लक्ष्मीकांत से ही थे। ठीक है, बस 1 या 2 क्वेश्चन हमारे कहाँ से थे, बाहर से थे। अच्छा, पॉलिटी में अब धीरे धीरे क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, हमारे 8 से 9 हो गए हैं। बिल्कुल एक टाइम था जब पॉलिटी के 15 क्वेश्चन आते थे, 15 से 20 क्वेश्चन आते थे, बट अब वो घट के 8 से 9 हो गए हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको पॉलिटी इग्नोर कर देनी है, आपको पॉलिटी पढ़नी है। पॉलिटी पढ़नी कहाँ से, आपको जो बिल्कुल प्रोबेबल टॉपिक्स हैं, आप मैं सीडीएस के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, जो बिल्कुल प्रोबेबल टॉपिक्स हैं, जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, डीपीएसपी हो गया, जो बहुत ज़्यादा सिंपल है, पार्लियामेंट हो गया, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हो गई, उस पर मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बाकी मेरी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो है लास्ट 30 डेज़ वाली, उसमें भी आप देख सकते हो, उसमें मैंने बता रखा है सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो वो सब तो पढ़ के जाओ, और कुछ कोई और एक्स्ट्रा मत पढ़ो, बस आपको लक्ष्मीकांत ही पढ़नी है, क्योंकि वो पॉलिटी अपने आप में ही वास्ट सब्जेक्ट है। तो उसके अंदर अगर आप 8 क्वेश्चन, ये जो बाकी के जो थे वो ईजी थे, आप देख सकते हो, ये सारे के सारे डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से उठाए गए थे, तो आप पॉलिटी यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। बाकी आपने साइंस और ज्योग्राफी का अगर एनालिसिस नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, जय हिंद।